क्या आपने कभी सोचा है कि मॉर्गेज क्या होता है? मॉर्गेज बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए हुए लोन को कहते हैं जिसके जरिए एक शख्स प्रॉपर्टी को खरीद सकता है। मॉर्गेज दूसरे लोन्स जैसे स्टूडेंट लोन और पर्सनल लोन से काफ़ी डिफरेंट है क्योंकि मॉर्गेज में बैंक आपके घर को जमानत पर रख लेता है। इसका मतलब ये कि अगर आप बैंक को टाइमली पेमेंट करते रहेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर आपने बैंक को पेमेंट करनी बंद की तो बैंक आपके घर पर कब्जा कर लेगा। ये आसिम और हानिया है और ये लोग अपने लिए खरीदने के लिए घर ढूंढ रहे हैं। काफ़ी ढूंढने के बाद आखिरकार इन्हें अपने लिए बेहतरीन घर मिल गया जिसकी प्राइस 50 मिलियन रुपीस है, मगर इन लोगों के पास बैंक में सिर्फ 10 मिलियन रुपीस है। तो अब वो क्या करें? तो ये लोग बैंक जाते हैं और वहाँ मौजूद बैंकर से मशवरा लेते हैं। बैंकर इन्हें मशवरा देता है कि वो मॉर्गेज पे घर खरीदें। फिर बैंकर इनसे पूछता है कि वो कितनी अमाउंट एज डाउन पेमेंट दे सकते हैं। डाउन पेमेंट इस अमाउंट को कहते हैं जो आसिम और हानिया को अपफ्रंट देनी पड़ेगी। आमतौर पर डाउन पेमेंट प्रॉपर्टी की कीमत का 20% होती है, मगर ये बैंक टू बैंक वेरी भी कर सकती है। इन लोगों के पास 10 मिलियन है जो वो एज डाउन पेमेंट जमा करवाएंगे और 40 मिलियन के मॉर्गेज के लिए अप्लाई कर देंगे। बैंकर इनकी इनकम स्टेटमेंट और क्रेडिट स्कोर को चेक करेगा और इनका लोन अप्रूव कर देगा। तो इस तरह आसिम और हानिया अपना ड्रीम हाउस 50 मिलियन रुपीस में खरीद लेंगे। अब इनका जो कॉन्ट्रैक्ट बैंक के साथ हुआ है वो कुछ यूं है। 40 मिलियन एट 5% फिक्स्ड रेट, यानी इनको 5% इंटरेस्ट हर साल बैंक को देना पड़ेगा। 5 ईयर टर्म का मतलब है कि ये लोग इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 5 साल तक लॉक्ड हैं, चाहे इंटरेस्ट रेट बढ़े या कम हो। अगर वो चाहते तो वो वेरिएबल रेट या फ्लोटिंग रेट भी चूज कर सकते थे जो इंटरेस्ट रेट के साथ बढ़ता और कम होता है। फिक्स्ड रेट को ज़्यादा सेफ माना जाता है, मगर वो अक्सर वेरिएबल रेट से ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। 40 ईयर अमोर्टाइजेशन का मतलब है वो टाइम जो आसिम और हानिया को पूरा लोन अदा करने में लगेगा, जिसके बाद वो घर पूरा उनका हो जाएगा। यानी अगर वो सही तरीके से लोन की प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट की पेमेंट करते रहे तो 40 साल बाद वो घर के मालिक बन जाएंगे। मॉर्गेज का फ़ायदा वाज़ह है कि बजाय लैंडलॉर्ड को रेंट देने के, जब भी आप बैंक को पेमेंट करते हैं तो प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा आपकी मलकियत बन जाता है। इसके साथ साथ आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। जैसे अगर कोई दूसरी पार्टी आसिम और हानिया से ये घर 60 मिलियन रुपीस में खरीदने के लिए तैयार हो जाती है तो ये लोग इस घर को 60 मिलियन में इनको बेच सकते हैं। इसमें से बैंक को 40 मिलियन वापस करने के बाद इनके पास 20 मिलियन रुपीस बच जाएंगे। तो इस तरह इन्होंने अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो 10 मिलियन की थी इसे डबल कर लिया।